हेलो एवरीवन, इस वीडियो में प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को कैसे पढ़ेंगे डिटेल में समझने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, पूरा देखें, जिससे आप सभी को समझ में आ सके कि हम इस वीडियो में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जैसे सिफिलिक है, एंटीरियर है, ग्रेड 2 है, 157 BPM है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी है जैसे BPD है, SC है, EC है, FL है, EFW है, EDD है, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। और ये इतना मैटर जो लिखा हुआ है, जो और भी इसके अलावा मैटर लिखा हुआ है, उसे कैसे समझें और कैसे पढ़ें। तो प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जब आप एक डॉक्टर से करवा के आते हैं, जैसे फीमेल को प्रेगनेंसी हुआ तो आप 3rd मंथ में या 2nd मंथ में या 4th मंथ में प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड जब कराते हैं तो इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान हमें रखना होता है। और ये जो फर्स्ट अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, फर्स्ट कहें या 2nd हो या 3rd हो, वो मैं आपको इस अल्ट्रासोनोग्राफी में मेजर करना बता दूंगा कि कैसे आप पढ़ सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो सबसे पहले जब हम फर्स्ट अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराते हैं, USG कराते हैं प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है, पेशेंट का नेम और डॉक्टर का नेम सब यूपर होता है, डेट वगैरह सब ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, सिंगल लाइफ फीटस सीन इन इंट्रायूटेराइन गैस्टेशनल, इसे जेस्टेशनल भी बोलते हैं, सेफेलिक प्रेजेंटेशन, किफेलिक प्रेजेंटेशन भी इसे बोला जाता है। अब 2 वर्ड यहाँ पर आपको नए हैं, देखिए, इंट्रायूटेराइन जेस्टेशनल और गैस्टेशनल, सिफेलिक एंड किफेलिक, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सिंगल लाइफ फीटस मतलब कि केवल एक बच्चा है जो अल्ट्रासोनोग्राफी में डिटेक्ट हुआ है, वो ओनली एक बेबी है, एक फीटस है। जहाँ मैं फीटस बोलूँ उसका मतलब है बच्चा, ओके, बेबी, जिसे हम हमारी लैंग्वेज में फीटस बोलते हैं जब प्रेगनेंसी होती है तब। जितने देखे गए वो ओनली सिंगल लाइफ फीटस यानी कि एक है, लाइफ यानी कि जो जिंदा है अभी, ठीक है, और फीटस यानी बच्चा। अब इंट्रायूटेराइन जेस्टेशनल सेक में एक पाया गया है बच्चा, और सिफेलिक प्रेजेंटेशन है जो कि नॉर्मल होती है। सिफेलिक या किफेलिक प्रेजेंटेशन जो होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और है जैसे व्रिच प्रेजेंटेशन है, वो थोड़ी प्रॉब्लम करती है। तो व्रिच प्रेजेंटेशन जो होता है वो 8 मंथ या 9 मंथ के आसपास जाता है, 7 महीने के बाद, 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद में सिफेलिक कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो सिफेलिक से व्रिच में जा सकता है, व्रिच प्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है कई बार, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, प्लेसेंटा एंटीरियर इम्प्लांटेड ऑन बॉडी। अब प्लेसेंटा एंटीरियर पोस्टीरियर ये आपको काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता है। तो एंटीरियर यानी आगे की बॉल पे, आगे की बॉल ऐसे समझिए जैसे ये एक स्क्रीन है। अब ये स्क्रीन जो है, इस स्क्रीन की ये एंटीरियर है, और स्क्रीन अगर हम पीछे की साइड जाएं, अगर हम पीछे जाएं इसके, तो ये बैक साइड हो गया, ये तो ये पोस्टीरियर हो गया, ठीक है। अब स्टमक में क्या होता है, स्टमक में क्या होता है कि जो हमारा एब्डोमेन की वॉल है वो आगे की तरफ होती है, तो उसे हम एंटीरियर, तो ये एंटीरियर इम्प्लांटेड है, न कि पोस्टीरियर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आई होप। अब यहाँ पर हिमोजीनियस एंड नॉर्मल इन थिकनेस, ग्रेड 2 मैच्योरिटी सीन। ग्रेड 2 मैच्योरिटी नॉर्मल होता है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है। ये क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी जो यूटेरस जिस जगह पर इसे सिचुएटेड करता है, जिस जगह पर इम्प्लांटेड करता है, तो उस जगह पर क्या होता है, हम ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है। आपने देखा होगा कि जो प्लेसेंटा है यूटेरस के अंदर किस जगह पर प्लेस्ड हो रहा है, किस जगह पर चिपक रहा है, इसे हम ग्रेड 2, ग्रेड 1, ग्रेड 3 से ग्रेड 4 से हम इसे पता लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा प्रीविया होता है ना कई पेशेंट्स को, तो वो उसके ग्रेड्स होते हैं अलग अलग, है ना। अब ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 3rd या 4th में जाता है तो ये चेंज होता रहता है और आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम्यूनेटिक फ्लूइड एडिक्वेट इन अमाउंट। एम्यूनेटिक फ्लूइड क्या होता है, जो बच्चे के चारों तरफ जो फ्लूइड होता है, जिसे नॉर्मल भाषा में हम पानी
कहते हैं। तो एब्डोमेन के अंदर जो बच्चे के चारों तरफ प्लेसेंटा के अंदर जो पानी है, फ्लूइड है, उसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। एडिक्वेट यानी कि पूरी मात्रा में, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से, उतने ज़रूरत के हिसाब से ये अभी है। ठीक है, अगर कम होता तो कम आता, अगर ज़्यादा होता तो ज़्यादा होता। ठीक है, यहाँ तक नॉर्मल है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और काफ़ी सारी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मैं आपको यहाँ पर पब्लिश करता रहता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, फेटल मूवमेंट आर सीन, मतलब कि जो बच्चा है उसके मूवमेंट, यानी उसकी हाथ हिलने का, पैर हिलने का, ठीक है, उसका मूवमेंट जो है उसका देखा गया है फेटल का, राइट। अब यहाँ पर कार्डियक एक्टिविटी इज रिदमिक। कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक यानी कि हार्ट हमारा, हृदय हमारा, एक्टिविटी यानी क्रिया, ठीक है। तो 157 BPM है। अब यहाँ पर देखिएगा, 157 BPM का मतलब क्या है? इसका मतलब है बीट पर मिनट। जो हमारा हार्ट है, जो बच्चे का हार्ट है, वो 1 मिनट में 157 बार बीट कर रहा है। 1 मिनट में 157 बार बीट कर रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल है। 170 180 से अगर ऊपर होता है तो दिक्कत होती है, और अगर 110 से नीचे है, 115 110 से नीचे है तो भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। तो 157 BPM है, ये नॉर्मल है, राइट। अब यहाँ पर देखिए, फीटल हेड एंड स्पाइन आर नॉर्मल। जो फीटल हेड है, जो बच्चे का हेड है, सिर है, वो नॉर्मल है, और स्पाइन यानी कि जो पीछे की रीढ़ की हड्डी है, ये भी नॉर्मल है, राइट। ए लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड नेक, ए लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड नेक, जो हमारी बच्चे की गर्दन है, बच्चे की जो गर्दन है उसके चारों तरफ, मतलब उसमें एक जो अंटा लगा हुआ है कॉर्ड का, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, उसका एक अंटा देखने को मिला है। ए लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड नेक, ठीक है, हल्की सी लूप वहाँ पर देखने को मिल रही है। कोई घबराने की बात नहीं है। अगर ये चेंज नहीं होता, पोजीशन चेंज नहीं होती, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में भी हमें डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। VPM, देखिए ये जो मैटर है, ये मैटर थोड़ा सा क्या होता है, नो ओवियस फेटल एनोमली वॉज डिटेक्टेड एट दिस एग्जामिनेशन। मतलब ये इन्होंने ये लिखा हुआ है कि इस एग्जामिनेशन में बच्चे में कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिली है, और इसे आप कुछ त्रुटि हो सकती है या कोई और प्रॉब्लम होने की वजह से इसमें थोड़ा बहुत छूट भी सकता है। तो इसके लिए आप फर्दर रिपोर्ट करा सकते हैं और फर्दर आप स्कैन करा सकते हैं, ठीक है। ये इसमें लिखा हुआ है पूरे में। अब यहाँ पर देखिए VPD। VPD का मतलब होता है वाई पैराइटल डायमीटर। अब इसका वाई पैराइटल जो डायमीटर है वो कितना है, ये एक पैथोलॉजिस्ट का काम होता है, उसको मेजर करना होता है। ये अभी नॉर्मल है। VPD इसका मतलब होता है बाई पैराइटल डायमीटर, ठीक है। जो ज़्यादा हो गया, जैसे अगर बच्चे का ज़्यादा VPD है तो इसका मतलब है बच्चे की मोटाई बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा उसका साइज़ होने के चांसेस हैं। कम हो रहा है, इसका मतलब है कि बच्चा बहुत ज़्यादा दुबला पतला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए HC यानी हेड सर्कमफेरेंस। हेड सर्कमफेरेंस यानी कि बच्चे का जो हेड है उसका मेज़रमेंट है ये। अब ये बहुत ज़्यादा है, मान के चलिए 400 हो गया, 600 हो गया, तो है मतलब जो बच्चे का हेड है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर कम है, 150 है, ठीक है, या उससे भी कम है 7th 8th मंथ की प्रेगनेंसी में, तो मतलब बच्चे का हेड जो बहुत कम है, ठीक है, बहुत छोटा हेड है, बच्चे का सिर है, ठीक है। अब यहाँ पर AC यानी कि एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, जो हमारे पेट का सर्कमफेरेंस रहता है, ये उसका मेज़रमेंट है। तो ये 238 mm है, ठीक है। अब मान के चलिए किसी का 600 है, किसी का 800 है, तो इसका मतलब है कि जो उसका पेट है वो हो सकता है बड़ा हो, है ना, मतलब चौड़ाई ज़्यादा हो, है ना, उस हिसाब से हो। तो ये डिपेंड करता है। अब किसी का मान के चलिए 100 mm है, 7th मंथ की 8th मंथ की प्रेगनेंसी, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बच्चा दुबला पतला है, ठीक है। अब FL मतलब होता है फीमर लेंथ।
इसे कई बार बच्चे लोग ये बोलते हैं फेटल लेंथ इसमें नहीं लेते हैं बेसिकली, लेकिन इसमें लेते हैं फीमर लेंथ। जो बच्चे की हड्डी है, जो सबसे बड़ी वाली हड्डी होती है, जो कमर से लेकर के हमारे घुटने तक आती है, इसे हम फीमर बोन बोलते हैं। तो इसकी लेंथ बेसिकली हम लोग लेते हैं FL जिसे हम बोलते हैं, इसकी 54 mm है। अब मान के चलिए किसी की ज़्यादा है, 60 है, 70 है, 80 है, 150 है, 7-8 मंथ की प्रेगनेंसी में ज़्यादा है, 150, 200, 400 है, तो ये मतलब कि उसकी हड्डी की जो लेंथ है, लंबाई है, वो बहुत ज़्यादा है। और कम है इसका मतलब है बच्चा वीक है या उसकी हड्डी जो है शॉर्ट है। तो ऐसे पता लगा लेते हैं कि बच्चे की बॉडी पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई शरीर में कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे इन मेजरमेंट से पता लगा लेते हैं। यहाँ पर इस रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इम्प्रेशन मतलब कि जो इसका निचोड़ होता है, ऐसे समझिएगा, जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो इंप्रेशन में देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिंगल लाइव फीटस विथ जेस्टेशनल एज 28 वीक्स 5 डेज। अब देखिए 28 वीक्स, और 28 वीक्स का मतलब ये होता है कि अभी प्रेगनेंसी जो है उसमें डिलीवरी होने में बहुत ज़्यादा टाइम है। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि 36-37 वीक्स में प्रेगनेंसी जो डिलीवरी होती है नॉर्मली हो जाती है, राइट। तो ये जो है 28 वीक्स मतलब कि 28 सप्ताह जो हैं निकल चुके हैं, इसके साथ 5 डे भी निकल चुके हैं प्रेगनेंसी के, राइट। अब यहाँ पर देखिएगा EFW होता है एस्टिमेटेड फीटल वेट, मतलब कि जो बच्चे का एस्टिमेटेड वज़न है वो कितना हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप EFW 1244 और ये -+ 181 ग्राम हो सकता है। मतलब ये इनका सीधा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपने देखा ना कि यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि कुछ चीज़ें डिटेक्ट नहीं हो पाती सही तरीके से, तो उसके लिए ये त्रुटि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, टेक्निकल इश्यूज डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर 1244 इन्होंने दिया है एस्टिमेटेड, लेकिन इसमें 181 हो सकता है कम हो, 181 ग्राम, या फिर हो सकता है 181 ग्राम ज़्यादा हो। तो यहाँ पर ये इतना थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, राइट। अब यहाँ पर EDD होता है एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, ठीक है। अब एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट यानी कि बच्चा या डिलीवरी कब हो सकती है, ये 5/6/2020 में डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। अब टाइम थोड़ा बढ़ भी जाता है, जैसे 2, 4, 6, 10 दिन बढ़ भी जाते हैं, या 2, 4, 6, 10 दिन पहले भी डिलीवरी हो सकती है, ये एस्टिमेटेड होता है। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से मैंने आप सभी के लिए डिटेल में बनाया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट करें। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह किसी वीडियो में। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।